एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में ठाकुर दास नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र हरिशंकर और छोटा पुत्र गोविंद। दोनों भाई बचपन से ही खेती बाड़ी में पिता का हाथ बटाते थे। ठाकुर दास की मेहनत से खेत लहलहाते थे, घर में सुख शांति थी और दोनों बेटे उनके सहारे थे। जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। एक दिन ठाकुर दास को अचानक तेज बुखार चढ़ आया। दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। अंतिम समय नजदीक समझकर ठाकुर दास ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोला, मेरे बच्चों, शायद अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो। घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे जो सोने की अशर्फियों का घड़ा गड़ा है, उसे कभी बाहर मत निकालना। उस धन को कभी बांटना या दिखाना नहीं, बस साथ रहना और मेहनत से जीवन बिताना। दोनों बेटों ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। इतना सुनते ही ठाकुर दास ने आंखें मूंद ली और प्राण त्याग दिए। दोनों भाइयों ने मिलकर पिता का अंतिम संस्कार किया। गोविंद तो रो रो कर बेसुध हो गया, लेकिन हरिशंकर के मन में पिता की मौत से ज्यादा उन अशर्फियों की चमक घूम रही थी। उसकी आंखों में दुख की जगह लालच की चमक थी। रात हुई। गोविंद थक कर सो गया, लेकिन हरिशंकर को नींद नहीं आई। वो बार बार करवटें बदलता रहा। आधी रात के बाद वो चुपके से उठा। मन ही मन बोला, गोविंद के जागने से पहले ही काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उसने कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े आम के पेड़ के नीचे पहुंचा। कुछ ही देर में जमीन खोदकर उसने अशर्फियों का घड़ा बाहर निकाल लिया। सिक्कों की चमक देखकर उसका मन मगन हो गया। सोचा, अब मेरी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसने घड़ा उठाया और उसे घर से थोड़ी दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे दोबारा गाड़ दिया। फिर चुपचाप लेट गया। सुबह हुई। गोविंद ने जोर जोर से पुकारा, भैया भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया। घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे जमीन खोदी पड़ी है और सारी अशर्फिया गायब है। मुझे लगता है कोई चोर हमारा सब कुछ लेकर भाग गया। हरिशंकर अनजान बनकर बोला, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, मैं देखता हूं। दोनों वहां पहुंचे। सचमुच जमीन खोदी हुई थी। गोविंद ने कहा, अब क्या करें भैया? मेरे विचार से पहले कोतवाली में सूचना देनी चाहिए। कोतवाली का नाम सुनकर हरिशंकर घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, रुको गोविंद, कोतवाली जाने की कोई जरूरत नहीं। गोविंद ने पूछा, लेकिन क्यों भैया? हरिशंकर ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चोर कौन है जिसने गड़ी हुई अशर्फियां निकाली है। गोविंद चौंक कर बोला, भैया क्या आप जानते हैं वो कौन है? हरिशंकर ने उल्टा इल्जाम लगाते हुए कहा, हां, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। गोविंद हक्का बक्का रह गया। बोला, भैया ये आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं चोर नहीं हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। हरिशंकर चिल्लाया। तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशर्फियों के बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए अब साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशर्फियां हड़पना चाहते थे। गोविंद ने आंसू भरी आवाज में कहा, ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूं, मैंने कोई अशर्फी नहीं चुराई। मैं अशर्फियों के बारे में कुछ नहीं जानता। हरिशंकर ने सख्ती से कहा, मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। या तो मुझे वे अशर्फियां लौटा दो, या इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद समझो। गोविंद उदास होकर बोला, ठीक है भैया,
यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर और यह गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो। हरिशंकर ने एक भी बात नहीं सुनी और गोविंद को घर से निकाल दिया। गोविंद दुखी मन से चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा, सच्चाई जाने बिना भैया ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि गांव छोड़ दूं। वही घर पर हरिशंकर आराम से सोच रहा था, कितनी आसानी से गोविंद नाम का कांटा मेरी जिंदगी से निकल गया। अब सारी अशर्फियां सिर्फ मेरी हैं। दूसरी तरफ गोविंद लगातार चलता रहा। उसके मन में कई विचार आए। एक विचार यह भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए कोई चाल तो नहीं चली। विचारों में डूबा वो एक घने जंगल में पहुंच गया। रात हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा छा गया था। अचानक उसके कानों में आवाजें आईं, यह 2000 तुम्हारे, यह 2000 मेरे। गोविंद ने सोचा, ये आवाजें कैसी हैं? सच्चाई जानने के लिए वो आवाज की दिशा में गया। वहां दो आदमी एक झाड़ी के पीछे बैठे थे और चोरी का माल बांट रहे थे। गोविंद समझ गया कि ये चोर है। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। अंधेरे में चोरों को कुछ दिखाई नहीं दिया। वे घबरा गए और बोले, शायद राजा के सैनिक हमें ढूंढते हुए यहां तक आ गए हैं। इस धन को यहीं छिपाकर भाग चलते हैं। आधी रात के बाद यहां आकर बांट लेंगे। वे धन छोड़कर भाग गए। गोविंद ने अशर्फियों पर नजर डाली। मन ही मन खुश हुआ, लेकिन फिर सोचा, ये चोरी का माल है, साथ ले जाना ठीक नहीं। इन्हें यही गाड़ देता हूं, जरूरत पड़ने पर ले लूंगा। उसने अशर्फिया कुछ दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात वहीं बिताई। सुबह वो अपने रास्ते चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही डाकुओं ने उसे घेर लिया। उनका सरदार बोला, जो कुछ तुम्हारे पास है निकालकर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार डालेंगे। गोविंद ने कहा, भाइयों, मैं तो खुद मुसीबत का मारा हूं, मेरे पास धन कहां से आएगा। सरदार ने कहा, झूठ बोलता है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला। सरदार गुस्से में बोला, अगर इसके पास पैसे नहीं तो भी ये हमारे काम आएगा। इसे अड्डे पर ले चलो, आज देवी मां को इसकी ही बलि चढ़ाएंगे। गोविंद के होश उड़ गए। डाकू उसे अपने अड्डे पर ले गए। रास्ते में गोविंद के दिमाग में एक योजना आई। अड्डे पर पहुंचकर उसने सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल करने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4000 सोने की अशर्फियों का पता बता सकता हूं। सरदार चौंका। क्या कहा? 4000 अशर्फिया? यदि सच कहते हो तो शर्त मंजूर है, जल्दी बताओ। गोविंद बोला, अभी रात होने वाली है, इस समय जाना ठीक नहीं। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। सरदार ने चेतावनी दी, ठीक है, लेकिन खबरदार, कोई चालाकी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। गोविंद ने कहा, सरदार आप निश्चिंत रहे, मैं कोई धोखा नहीं दूंगा। अगली सुबह गोविंद डाकुओं को उसी जगह ले गया। उन्होंने खोदा तो अशर्फियां मिल गईं। डाकू खुशी से झूम उठे। सिक्के थैलियों में भरकर अड्डे की ओर चल पड़े। गोविंद के मन में योजना थी। वह सोच रहा था, ये अशर्फियां मेरे काम तो आईं, लेकिन मैं इन डाकुओं के लिए मौत का कारण बनूंगा। कुछ समय बाद गोविंद डाकुओं के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन गया। एक दिन उसने सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूं। वहां मेरी बूढ़ी मां है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूं। सरदार ने बिना शक किए इजाजत दे दी। गोविंद घर जाने की बजाय सीधा राजा के महल की ओर चल पड़ा। उधर राजमहल में राजा पहले से डाकुओं के आतंक से परेशान थे। वे मंत्रियों से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर ये डाकू कब पकड़े जाएंगे? पूरा देश उनकी आतंक से त्रस्त है। मंत्री बोले, महाराज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, जल्द ही वे कारागार में होंगे। तभी एक पहरेदार आया, महाराज की जय हो। एक व्यक्ति डाकुओं के संबंध में आपसे मिलना चाहता है।
राजा बोले, अच्छा, उसे तुरंत लाओ। गोविंद को राजा के सामने लाया गया। गोविंद ने कहा, महाराज को मेरा प्रणाम, मेरा नाम गोविंद है। राजा बोले, कहो नौजवान, तुम डाकुओं के बारे में क्या जानते हो? गोविंद ने कहा, क्षमा करें महाराज, इसके बारे में मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूं। मंत्री ने विरोध किया, अरे दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं कि यहां राजा के सम्मानित व्यक्ति मौजूद है? जो कहना है सबके सामने कहो। राजा ने कहा, ठहरिए मंत्री जी, यदि यह एकांत में बात करना चाहता है तो हम एकांत में ही बात करेंगे, आप लोग जाएं। एकांत में गोविंद ने पूरा किस्सा सुनाया। अंत में बोला, महाराज, इस तरह मैं डाकुओं के सरदार का विश्वास पात्र बन चुका हूं। अब उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए, बोले, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रभावित हूं। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूं। राजा ने फैसला किया कि परसों रात को सैनिक गोविंद के साथ जाएंगे। तब तक गोविंद महल में मेहमान की तरह रहे। 2 दिन बाद गोविंद सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंचा। अचानक हमला हुआ। डाकू घबरा गए, कुछ मारे गए, कुछ भागे, लेकिन अधिकांश पकड़े गए। सरदार को भी जिंदा पकड़ लिया गया। राजा ने गोविंद को बुलाया और कहा, गोविंद, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। गोविंद ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे देश सेवा के लायक समझा। उधर हरिशंकर पिता की मेहनत की कमाई को ऐशो आराम में उड़ा रहा था। शराब, जुआ, सब में पैसा बहा दिया। अब उसके पास खाने को अनाज भी नहीं बचा था। गांव में बदनाम हो चुका था, कोई काम नहीं देता था। आखिर उसने सोचा, इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि किसी दूसरे गांव में काम धंधा ढूंढूं। वह चलता चलता उसी राज्य में पहुंचा जहां गोविंद सेनापति बन चुका था। वहां एक सेठ की दुकान पर गया और बोला, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सेठ ने उसे देखकर कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो। तुम्हें भला कोई काम देगा? मुझे माफ करो और यहां से जाओ। हरिशंकर सोचने लगा, ईमानदारी से शायद काम नहीं मिलेगा। अब पेट भरने के लिए चोर इचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी एक थैली पर पड़ी। लगा कि सोने की मुद्राओं की थैली है। उसने थैली उठाई और भाग खड़ा हुआ। सेठ चिल्लाया, चोर, चोर। बाजार के लोग दौड़े, लेकिन हरिशंकर भाग निकला। अब गोविंद सेनापति था। वो ईमानदारी से काम कर रहा था। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा गोविंद, तुम बहुत बहादुर, बुद्धिमान और नेक हो। मैं सोच रहा हूं कि अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूं, लेकिन तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। गोविंद ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर विवाह संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद राजा ने कहा, बेटा गोविंद, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। राज्य की बागडोर अब तुम संभाल लो। अगले दिन गोविंद का राजा तिलक हो। सरदार ने बिना शक किए इजाजत दे दी। गोविंद घर जाने की बजाय सीधा राजा के महल की ओर चल पड़ा। उधर राजमहल में राजा पहले से डाकुओं के आतंक से परेशान थे। वे मंत्रियों से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर ये डाकू कब पकड़े जाएंगे? पूरा देश उनकी आतंक से त्रस्त है। मंत्री बोले, महाराज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, जल्द ही वे कारागार में होंगे। तभी एक पहरेदार आया, महाराज की जय हो। एक व्यक्ति डाकुओं के संबंध में आपसे मिलना चाहता है। राजा बोले, अच्छा, उसे तुरंत लाओ। गोविंद को राजा के सामने लाया गया। गोविंद ने कहा, महाराज को मेरा प्रणाम, मेरा नाम गोविंद है। राजा बोले, कहो नौजवान, तुम डाकुओं के बारे में क्या जानते हो? गोविंद ने कहा, क्षमा करें महाराज,
इसके बारे में मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूं। मंत्री ने विरोध किया। अरे दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं कि यहां राजा के सम्मानित व्यक्ति मौजूद हैं? जो कहना है सबके सामने कहो। राजा ने कहा, ठहरिए मंत्री जी, यदि यह एकांत में बात करना चाहता है तो हम एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग जाएं। एकांत में गोविंद ने पूरा किस्सा सुनाया। अंत में बोला, महाराज, इस तरह मैं डाकुओं के सरदार का विश्वास पात्र बन चुका हूं। अब उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए। बोले, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रभावित हूं। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूं। राजा ने फैसला किया कि परसों रात को सैनिक गोविंद के साथ जाएंगे। तब तक गोविंद महल में मेहमान की तरह रहे। 2 दिन बाद गोविंद सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंचा। अचानक हमला हुआ। डाकू घबरा गए, कुछ मारे गए, कुछ भागे, लेकिन अधिकांश पकड़े गए। सरदार को भी जिंदा पकड़ लिया गया। राजा ने गोविंद को बुलाया और कहा, गोविंद, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। गोविंद ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे देश सेवा के लायक समझा। उधर हरिशंकर पिता की मेहनत की कमाई को ऐशो आराम में उड़ा रहा था। शराब, जुआ, सब में पैसा बहा दिया। अब उसके पास खाने को अनाज भी नहीं बचा था। गांव में बदनाम हो चुका था। कोई काम नहीं देता था। आखिर उसने सोचा, इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि किसी दूसरे गांव में काम धंधा ढूंढूं। वह चलता चलता उसी राज्य में पहुंचा जहां गोविंद सेनापति बन चुका था। वहां एक सेठ की दुकान पर गया और बोला, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सेठ ने उसे देखकर कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो। तुम्हें भला कोई काम देगा? मुझे माफ करो और यहां से जाओ। हरिशंकर सोचने लगा, ईमानदारी से शायद काम नहीं मिलेगा। अब पेट भरने के लिए चोर इचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी एक थैली पर पड़ी। लगा कि सोने की मुद्राओं की थैली है। उसने थैली उठाई और भाग खड़ा हुआ। सेठ चिल्लाया, चोर, चोर। बाजार के लोग दौड़े, लेकिन हरिशंकर भाग निकला। अब गोविंद सेनापति था। वो ईमानदारी से काम कर रहा था। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा गोविंद, तुम बहुत बहादुर, बुद्धिमान और नेक हो। मैं सोच रहा हूं कि अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूं, लेकिन तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। गोविंद ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर विवाह संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद राजा ने कहा, बेटा गोविंद, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। राज्य की बागडोर अब तुम संभाल लो। अगले दिन गोविंद का राजा तिलक हो गया। कुछ महीनों बाद सबसे बड़ी समस्या गोविंद के सामने आई। एक नामी चोर, जो उसका सगा भाई हरिशंकर था। सैनिकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया। हरिशंकर जंगल में एक पेड़ की कोटर में छिपकर रहता था। एक रात वह सोच रहा था, कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि बार बार चोरी न करनी पड़े। अगर एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो जीवन भर आराम से रहूंगा और किसी दूसरे देश चला जाऊंगा। अगली रात वह राजमहल के पीछे पहुंचा। रस्सी लेकर दीवार पर चढ़ने लगा। संयोग से गोविंद को नींद नहीं आ रही थी। वह छत पर टहल रहा था। जैसे ही हरिशंकर छत पर आया, गोविंद ने उसे देख लिया। तलवार निकाली और सैनिकों को आवाज दी। सैनिक तुरंत पहुंचे। गोविंद बोला, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। हरिशंकर ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। गोविंद ने उसे देखकर कहा, अरे, तुम तो मेरे भाई हरिशंकर हो।
लेकिन तुम एक नामी चोर बन जाओगे, यह तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे ले जाओ और कारागार में डाल दो, सुबह दरबार में सुनवाई होगी। हरिशंकर कारागार में पड़ा पछतावा कर रहा था। सोच रहा था, मेरी बुरी नीयत ने मुझे इतनी गहराई में धकेल दिया। जिसे मैंने बेईमान बनाकर घर से निकाला था, वो अपनी ईमानदारी से राजा बन गया, और मैं, जिसके पास सब कुछ था, आज चोर बनकर उसके बंदी गृह में हूं। उधर गोविंद को भी नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था, कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या मैं इस परीक्षा में कामयाब हो पाऊंगा? काश महाराज ने मुझे राज्य नहीं सौंपा होता। काश मैं यहां का राजा न होता। रात बीत गई। अगले दिन दरबार में हरिशंकर को पेश किया गया। राजा गोविंद ने कहा, हरिशंकर, तुम पर लगे सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हरिशंकर बोला, महाराज, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दे कि भविष्य में कोई मेरे जैसा न बने। गोविंद ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। उसने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस चोर को ले जाओ और इसका एक हाथ और एक पैर काटकर इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दो। यह न्याय देखकर प्रजा और मंत्री सब जय जयकार करने लगे। आदेश का पालन हुआ। हरिशंकर का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वो जा रहा था, तभी सामने गोविंद आ गए। हरिशंकर बोला, महाराज, काश आपने मेरा हाथ पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती। एक हाथ और एक पैर कटवाकर आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। गोविंद ने कहा, उस समय तो मैं राजा था। अब आपके सामने राजा गोविंद नहीं, बल्कि आपका छोटा भाई गोविंद खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया, और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने आया है। हरिशंकर बोला, मैं समझा नहीं। गोविंद ने कहा, भैया, मैं जानता हूं कि एक हाथ और एक पैर कटने से आप कभी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको कुछ धन देने आया हूं। इस थैले में मेरी मेहनत की कमाई से जमा सोने की मुद्राएं हैं। मुझे विश्वास है कि इतने धन से आप किसी दूसरे देश में आराम से जीवन बिता सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करिए, नहीं तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर हरिशंकर की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, छोटे भाई, मेरी ईश्वर से यही विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसे ही भाई मिले। दोनों भाई अपनी अपनी राह पर चल पड़े। उसके बाद उस देश में हरिशंकर को दोबारा किसी ने नहीं देखा, और इस तरह सच्चाई, ईमानदारी और भाईचारे की जीत हुई।